तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई Amazon प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मिर्जापुर सीजन 3 को। सच कहूं तो इस सीरीज की हाइप इंडियन ऑडियंस में काफी ज्यादा है। ये सीरीज काफी बवाल है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और मैं यहाँ पर इंट्रो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इससे पहले आप में से कोई हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब अपनी सीजन 3 की कहानी की शुरुआत होती है मीना त्रिपाठी के अंतिम संस्कार से, जहां पर उसकी पत्नी माधुरी उसको अग्नि प्रदान करती है और उसके बाद वो मीडिया वालों को एक इमोशनल स्पीच देती है और ये आश्वासन देती है कि प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसकी है और वो अब इस प्रदेश को साफ करके ही रहेगी। एंड तभी हमें ये भी पता चलता है कि माधुरी का इरादा सिर्फ प्रदेश को साफ करने का ही नहीं था, बल्कि वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार उस मिर्जापुर की गद्दी को भी समझती है, इसलिए अब वो उसे भी खत्म करेगी। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोर्ट में रमाकांत पंडित, जो कि गुड्डू पंडित के पिताजी हैं, वो खुद को सरेंडर करने आए हैं क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने अपने बेटे गुड्डू की जान को बचाने के लिए एसएसपी आरएस मौर्य को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। अब रमाकांत पंडित जी को कोर्ट अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि रमाकांत पंडित जी को कस्टडी के लिए पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गुड्डू अपने गैंग के साथ पहुँच जाता है अपने पापा से बात करने के लिए। पुलिस वाले भी उसे नहीं रोकते हैं, उल्टा ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाले गुड्डू के लिए ही काम करते हैं। फिर वो अपने पापा से कहता है कि क्या जरूरत थी खुद को सरेंडर करने की, मैं आपकी जगह किसी क्रिमिनल को सरेंडर करवा देता, लेकिन रमाकांत जी इसके लिए मना कर देते हैं। फिर गुड्डू कहता है कि आप तो खुद वकील है ना, अपने लिए ना सही तो कम से कम माँ और डिम्पी के लिए ही, लेकिन रमाकांत जी इसके लिए भी मना कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शरद शुक्ला सीएम माधुरी से मिलने आते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि माधुरी जी आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ, हम यहाँ आपसे कोई डील करने नहीं आए हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाप का साया हट जाने के बाद कैसा लगता है और अब मुन्ना के जाने के बाद तो हम दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मुन्ना हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिए थे, तो अब बारी हमारी है। देन अगला सीन शुरू होता है आजमगढ़ से, जहाँ पे हम देखते हैं गोलू को, जो कि अब गुड्डू पंडित के साथ काम करती है। गोलू आजमगढ़ किसी को ढूंढने आई थी। फिर वो और उसकी गैंग मेंबर्स एक लड़के का पीछा करते हैं, लेकिन छत के ऊपर से एक बच्चा उनको फॉलो कर रहा होता है और वो बच्चा आजमगढ़ के बाहुबली को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं गन्स के साथ, जिसपे वो बाहुबली के आदमी गोलू के सामने उस लड़के का गर्दन काट डालते हैं जिसने उसे उस जगह का पता बताया था। एक्चुअल में उस बेचारे लड़के ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था, वो तो गोलू उसका पीछा करके वहाँ पहुँची थी। और वो बाहुबली कहता है कि ये मिर्जापुर नहीं है जहाँ हमारा राज चलता है, जिसपे गोलू कहती है कि पूरा पूर्वांचल गुड्डू भैया के अंदर आता है। तब वो बाहुबली कहता है कि ये अभी फिक्स नहीं हुआ है कि गद्दी पे कौन बैठेगा। फिर गोलू को ये कहकर जाने देता है कि लड़की हो इसलिए इस बार जिंदा जाने दे रहे हैं, अगले बार से ये मौका नहीं मिलेगा। अगले सीन में गुड्डू भैया सीधा पुलिस स्टेशन घुस जाते हैं अपने गैंग के साथ और वहाँ जाकर अपने पापा के स्कूटर को वापस घर लाते हैं, जो कि उनके पापा ने ही कहा था। जब उनकी मुलाकात कस्टडी में जाने के टाइम पे हुई थी, फिर गुड्डू भैया अपने घर जाकर अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम और डिम्पी चलो हमारे साथ, लेकिन उनकी माँ जाने से मना कर देती है, यह कहकर कि इतने बड़े बाहुबली की माँ है, हमें कौन मारेगा। गुड्डू भैया समझ गए थे कि उनकी माँ उन्हें ताना मार रही है और वो उनके साथ नहीं जाने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में सीएम माधुरी आईपीएस ऑफिसर विशुदानंद दुबे से मिलती है, जहाँ पर वो गुड्डू भैया को मारने के लिए उस ऑफिसर से कहती है, मगर इतना ध्यान रखने को कहती है कि बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गुड्डू के कब्जे में है। अगले सीन में बीना त्रिपाठी को अपने बच्चे के साथ दिखाया जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ गोलू भी आ जाती है और बीना गोलू से कहती है कि कब तक अंधेरे में तीर मारते रहेंगे, समझ लो और तसल्ली से कोई तरीका ढूंढो। तो बेसिकली यहाँ पर गोलू और गुड्डू कालीन भैया को ढूंढ रहे हैं, जो कि मुन्ना के मौत के बाद से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तभी गोलू कहती है कि टाइम ही तो नहीं है भाभी, पश्चिम यूपी से अरकरा आया है, अब्बास अली मीर ने अपने आदमी भेजे हैं क्योंकि अगले हफ्ते ही बैठक है पूर्वांचल के नए मुखिया के चुनाव के लिए। फिर इन सारी बातों को गोलू गुड्डू भैया को भी बताती है, जिन पर उनका ये कहना होता है कि सारे बाहुबलियों को मैसेज करिए और उनसे कहिए कि अपना लॉयल्टी प्रूफ करें और अगर नहीं करते हैं तो दुश्मन में गिने जाएंगे। अगला सीन हमें जौनपुर का दिखाया जाता है, जहां 3-4 बाहुबली शरद शुक्ला से मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि बैठक से पहले आप लोग बाकी बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ खींचिए, लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी पैदा करनी है। फिर शरद शुक्ला की माँ उससे कहती है कि पश्चिम के मीडिएटर से जाके मिलो। देन अगला सीन हमें मेरठ का दिखाया जाता है, जहाँ पर शरद शुक्ला मुनावर से मिलने आते
हैं अपनी माँ के कहने पर। देन अगले सीन में एक आदमी गुड्डू भैया को ये बताता है कि शरद शुक्ला दोनों तरफ फील्डिंग कर रहा है और तो और आप लोगों के अगेंस्ट माहौल बना रहा है। फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब पूर्वांचल के मुखिया का चुनाव होना था। सभी बाहुबली लोग प्रयागराज जाते हैं और मीटिंग की शुरुआत करते हैं मुनावर नियाजी। सभी लोग मीटिंग में आ चुके थे सिवाय गुड्डू भैया के, इसीलिए शरद शुक्ला इस पर कहता है कि जो व्यक्ति बैठक के परंपरा का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी भी गद्दी या दावेदारी के योग्य नहीं है। देन मुनावर शरद से पूछता है तुम्हारी क्या राय है, तो उस पे शरद कहता है कि जौनपुर को ही दे देनी चाहिए पावर। लेकिन तभी अचानक से गुड्डू भैया आ जाते हैं और फिर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन इसी बीच शरद और गुड्डू एक दूसरे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये बेइज्जती तुरंत हाथापाई में बदल जाती है। फिर मुनावर का आदमी गन फायर करके माहौल को शांत करता है। तभी मुनावर कहता है कि इसका मतलब साफ है कि गद्दी के दो दावेदार हैं, तो शरद और गुड्डू तुम दोनों के पास दशहरे तक का वक्त है अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का। फिर बैठक खत्म हो जाती है और सभी लोग खाने के लिए जाते हैं। पर गुड्डू भैया शरद से ये पूछते हैं कि किसके दम पे तुम उछल रहे हो बे, तो शरद बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और तभी गोलू ये समझ जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया के दम पे उड़ रहा है, जिस पे गुड्डू भैया कहते हैं कि इसके सभी इलाकों को तो हमने छान लिया है। फिर गोलू कहती है कि जिनके पेट में दांत होते हैं ना उनके ठिकाने भी बहुत होते हैं। देन अगले सीन में हम शरद शुक्ला को सिवान जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसने और भरत त्यागी ने कालीन भैया को छुपा कर रखा था। अब कालीन भैया तो कोमा में थे लेकिन उनका इलाज चल रहा था, जिस पर डॉक्टर कहता है इन्हें सेप्सिस शॉक का रिस्क है, कोमा इंड्यूस करना पड़ेगा। तभी शरद कहता है रिस्क लीजिए और पूरी तरह इन्हें जीवित कीजिए क्योंकि कोमा में ये किसी काम के नहीं है। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मिर्जापुर सीजन 3 का एपिसोड 1 हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।